अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी WVP वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आज मैं नहर के कंढे वॉक कर रहा हूँ। इट्स वंडरफुल सनशाइन। 2-3 दिन से तो सर्दी ने हमारा भी मार दिया था, तो इतने ज़्यादा हम आवाज़ार बैठे हुए थे, तो अब सूरज निकला हुआ है अपनी पूरी आबोताब के साथ। सो आई एम एंजॉइंग दिस वंडरफुल सनशाइन आफ्टरनून। सो आज की एपिसोड में कुछ ज़्यादा सड़ी बड़ी बातें नहीं मैं करूँगा, बट कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपनी कुछ फीलिंग्स। और ये है कि मी चिल्ड्रन ऑफ 70s, और हम लोगों ने वो जो डब्बे वाला एक टेलीविज़न हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट, वहाँ से लेके ये स्मार्टफोन तक हम लोगों ने ये देखा है। और शायद हम वो जनरेशन हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा जो इन्वेंशंस हैं वो देखी हैं और उनको एक्सरसाइज भी किया है और कर रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे कंपैरेटिवली वो उनको ये विरसे में मिली हैं। उनका तो जो स्टार्ट है वो यहाँ स्मार्टफोन से हुआ है। तो मुझे अब याद आता है वो वक्त के जब हम मैट्रिक में साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त काफ़ी वक्त के बाद मिली, और हमारे लिए जो कैसियो FX सीरीज़ के कैलकुलेटर हैं, हम जितने भी वो उस ज़माने के साइंस स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए वो एक बहुत ख्वाब होता था। जो आज के ज़माने में फ़र्ज़ करें कि एक नया मोबाइल फ़ोन लेने में जो एक खुशी महसूस होती है, उस वक्त हमारे लिए वो एक FX सीरीज़ का जो कैलकुलेटर हुआ करता था, वो बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होता था कि वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी हमारे लिए। कहने का मतलब ये है कि आज हम अपने बच्चों से ये खुशी नहीं छीन सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे डू समथिंग ऑन माई मोबाइल फ़ोन, कोई एप्लीकेशन है, कोई गेम है, और हमें उसकी अगर समझ में नहीं आती, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि मैं अपने बच्चे से वो चीज़ ना सीखूं। क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि जब बच्चे की वो गेम हम बंद करते हैं या कुछ इस तरह का होता है। मेरे साथ तो खैर कई बार ऐसा हुआ है, तो मेरे बच्चे तो मुझे कहते हैं कि बाबा ये आपने एप्लीकेशन सही तरह से बंद नहीं की, या आपको नहीं पता इसको कैसे चलाते हैं। तो मैं कहता हूँ यस बेटा, मुझे नहीं पता इसको कैसे चलाते हैं। और सम टाइम मैं उनसे आर्ग्यू करता हूँ कि अच्छा बेटा मुझे बताओ, मुझे सिखाओ इसको कैसे चलाते हैं, ये इसको कैसे बंद करते हैं, इस एप्लीकेशन को, ये गेम को, या जो भी उनकी वो जो भी होती है। ये एक ऐसा रवैया है कि ये एक एक्सेप्टेंस है ना। हम अगर इनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। वजह यह है कि देखिए, जो हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों के तजर्बात थे वो हमारे लिए समहाउ कॉमन सेंस थी, और इसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी का निचोड़ है वो किसी हद तक हमारे बच्चों के लिए कॉमन सेंस है। सो मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम अपने बच्चों को वो स्पेस ना दें। ये एक ख़ास रवैया है जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हमें उनको वेलकम करना है, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी है। एक छोटा सा मैं वाक़या इसके साथ थोड़ा सा लिंक करूँगा कि 91 में जब हमारी क्लासेस शुरू हुई, डिप्लोमा क्लासेस थी 91 में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, रेलवे रोड लाहौर। तो हमारा जो पहला दिन था, हमें जब वेलकम किया गया, तो जहाँ बाकी की स्पीचेस हुई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सीनियर्स टीचर्स भी थे, सीनियर स्टूडेंट्स भी थे, वहाँ एक टीचर ने इस तरह की हमें बातें भी की, यानी कि एक वेलकम स्पीच थी, तारुफ सा था कि ये आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट क्या है, उसके क्या क्या लवाजमात हैं, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, समथिंग। लेकिन ओवरऑल एज आ होल वो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें बता रहे हैं कि तुम लोगों को क्या पता ये सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग क्या जानो इसमें क्या होता है, तुम लोग क्या जानो, तुम में से इसको किसी की स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। वो इस सेंटेंस पे वैसे बाय द वे एक लड़के ने हाथ खड़ा करके ना टीचर को कह भी दिया कि सर नहीं, मुझे स्पेलिंग आते हैं, आर्किटेक्चर के स्पेलिंग आते हैं। तो ये मिसाल देने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई उनका एहतराम नहीं करता हूँ, मुझे वो बहुत याद आते हैं, बहुत प्यारे हैं मुझे। और लेकिन एक ख़ास रवैया है कि जो मतलब जिससे एक शो कर रहा था कि जैसे वो कोई स्पेस देने को तैयार नहीं थे ना, तो कोई इस तरह का इसमें मुझे वो एक इम्प्रेशन मिला। तो आई बिलीव कि हमें स्पेस देना है अपनी इस जनरेशन को, क्योंकि दे कैन वर्क मोर बेटर, मोर एफिशिएंट वे। वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और हमारे लिए ज़्यादा
سکون کا باعث بنیں گے وہ. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو آج کے لیے میں آپ سے صرف اتنا ہی بات کرنا چاہوں گا, اور اس ویڈیو بند کرنے سے پہلے 2-3 باتیں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں کروں گا. ویسے یہ نہر اب کافی دنوں سے سوکھی ہوئی تھی, اب یہ آہستہ آہستہ بھر رہی ہے. اٹس ریئلی ونڈرفل. جی ہاں, آ کے نا بڑا ایک سکون آتا ہے. گرمیوں میں ویسے زیادہ مزہ آتا ہے اس نہر کے کنارے. تو خیر, اسی طرح کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ان کے 2-3 مقاصد ہیں. ایک تو سیکھنے کا عمل ہے, جو میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. دس از مائی نیچر. میں سیکھ رہا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے بڑا کچھ میں نے سیکھا ہے. میری یوٹیوب فیملی نے میرا بہت ہیلپ کیا ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. اور میں اس رویے کو, یار مجھے لگتا ہے یہ کیمرہ تھوڑا سا ٹیڑھا, تو اس کے لیے نا معذرت, اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. اینی تو ایسے ہی کچھ واقعات میں شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. دس از دا اونلی وے فارورڈ ٹو می کہ میں کچھ چیزیں سیکھ سکوں, کچھ چیزیں شیئر کر سکوں, اور میں اپنے ان پرانے دوستوں کو شاید اسی طرح تلاش کر سکوں. تو آج کی اس ویڈیو میں ظاہر ہے میں نے جو حوالہ جات دیے وہ تھے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی 91 کا سیشن بیچ ہمارا, اور بیکاز ہم سب کے رول نمبر 91 سے شروع ہوتے تھے نا, واز 01. ٹھیک ہے, اور میں اپنے ان تمام دوستوں کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں. میری یہ خواہش بھی ہے کہ میرا یہ ویڈیو اگر میرے ان کلاس فیلوز تک پہنچے, کبھی اتفاق سے وہ دیکھ لیں, پلیز کانٹیکٹ کیجئے مجھے. آئی مس آل آف یو, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں. آئی نو کہ آپ کی شکلیں بدل چکی ہوں گی, آئی نو کہ آپ کے حالات بہت زیادہ بدل چکے ہوں گے, فیملیز بدل چکی ہوں گی, اور پتہ نہیں ہمیں سے کون اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک خواہش ضرور ہے میری. اور اسی طرح جی, سو اب آخر میں تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک پریس کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا, اور اگر اچھا نہیں لگا تو اٹس اوکے. اینی وے, انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. السلام علیکم.